साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम लोग अभ्यास में लाएंगे उपादान सूत्र। क्या लाएंगे? उपादान सूत्र। ठीक है। बड़ा सुंदर सूत्र है यह, बड़ा सरल सूत्र है। और इसमें इतना स्पष्ट बताया है भगवान ने कि इसको एक बार सुनते ही हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। भगवान ने यह सूत्र जो है श्रावस्ती में रहते समय ही उपदेशित किया था। सावत्ती निदानं। तो एक समय भगवान बुद्ध जी जेतवन में होते समय भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भगवान भिक्षुओं को आमंत्रित कर भगवान ने यह धर्म का उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं भिक्षुओं को, उपादानेषु भिक्खवे धम्मेषु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो तन्हा पवर्तति। उपादानेषु भिक्खवे धम्मेषु, उपादानीय धर्म क्या है? उत्पत्ति के लिए जो धर्म इच्छा रखते हैं, यानी जिनके साथ रहने से, जिनकी आसक्ति बढ़ने से, आस्वाद आने से, जो हम अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, ये उत्पत्ति के हेतु है। ये उत्पत्ति के उपादानीय धर्म बोलते हैं उनको। तो जो 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 सुंदर लगता है, हमको चाहिए चाहिए चाहिए, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं करके, तो ये जितने धर्म उत्पत्ति के लिए हेतु होने वाले हैं, तो उपादानीय धर्म कहते हैं उनको। यानी जिनके कारण उत्पत्ति हो सकती है। तो जितने भी राग से युक्त जुड़े हुए हैं, द्वेष से युक्त जुड़े हुए, विशेष करके राग से जुड़े हुए जितने धर्म हैं, वे सारे उपादानीय धर्म कहलाते हैं। उपादानीय जिनको मूलिक रखकर, आरंभिक रखकर क्या होता है, हम हमारे बंधन बांधते हैं। बंधन बांधते पट से देखते हैं, अरे ये सुंदर है रख लो, अरे ये अच्छा है रख लो, है ना। तो वैसे उनको कहते हैं उपादानीय धर्म। तो भगवान कहते हैं उपादानीयेषु भिक्खवे धम्मेषु अस्सादानुपस्सिनो विहरतो। उनके आस्वाद में यदि बंध जाता है आदमी, उत्पत्ति के लिए जो हेतु होने वाले धर्म है उपादानीय धर्म, उनकी आसक्ति में, आस्वाद पस्सिनो, उनका आस्वाद, उनका रस जो है अपने जीवन में, जो व्यक्ति देखता है, इच्छा करता है, तो क्या कहते हैं भगवान? विहर तन्ना पवड्डति। उसकी क्या होती है? तृष्णा बढ़ती है। क्या सॉरी। तन्हा पच्चया उपादान। फिर भगवान कहते हैं यही पटिच्चै समुत्पाद का धर्म क्या है? पहले तो उत्पत्ति के लिए जो कारण बनने वाले जिनकी आसक्ति बढ़ जाए, तो क्या होता है? वहां से तन्हा बढ़ती है। तो हम जिन जिन की इच्छा करते हैं, ये इच्छाएं क्या करती है? हमारे तन्हा को बढ़ाती है। और उन इच्छाओं में हम आस्वाद रखते हैं, हम इच्छा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। उस आनंद के कारण हमारी तृष्णा में बढ़ोतरी होती है। तन्हा पच्चया उपादान, तृष्णा के बढ़ने से उपादान बढ़ता है। यानी सटीक तौर पर यह निश्चित हो जाता है कि यह उत्पत्ति का हेतु बनेगा। उपादानीय धर्म और उपादान, इनमें अंतर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। उपादानीय धर्म यानी जिनके कारण बढ़ने की संभावना है। उपादानीय धर्म हो गए वो कि ये इसके कारण बढ़ सकता है, इसके कारण बढ़ सकता है, इसके कारण बढ़ सकता है, इसके कारण बढ़ सकता, ये उपादानीय धर्म हो गए। इन उपादानीय धर्मों में यदि कोई आस्वाद लेता है, आनंद लेता है, इच्छा करता है, तो क्या होगा? तृष्णा बढ़ेगी। ये तृष्णा क्या करेगी? उपादान बनाएगी। यानी सटीक तौर पर कि ये उत्पत्ति बन गई है तुम्हारी। क्या होगा? उपादान पच्चया भव। उस हेतु उपादान से क्या बनेगा? भव, कि तुम्हें कहाँ जन्म लेना है? कामलोक में, रूपलोक में, अरूप लोक में भवो भव बनेगा। फिर भव पच्चया जाति, भव होने से जन्म होगा। कामलोक में जन्म लेना है तो सभी तरह से जहां जहां सुख दुख भोगा जाता है, ये काम लोक हो गया। रूप लोक हो गया, जहां जहां रूप दिखाई देता है वहां वहां रूप लोक। अरूप लोक जहां जहां अरूप है, जीव है परंतु अरूप है, तो उस तरह से
अरूप लोक तक ये दिखाए वो जन्म ले सकता है। तो वो भव, जो जन्म, जन्म पच्चया जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवन्ति। इस जन्म के कारण क्या होता है? सभी प्रकार का दुख, दौर, मनस्य पीड़ाए, सब कुछ हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है। किस कारण से? जन्म के कारण से। भगवान कहते हैं एवमेतस्य केवलस्य दुख खंड समुदय होती। भिक्षु, इसी तरह से संपूर्ण दुख खंड का समुदय हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर एक बड़ी अच्छी सुंदर बात बताई इसमें, उपमा देते हैं भगवान, उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? सेयथापि भिक्खवे दर्शनं वा कट्ठ वाहनं। कोई 10 एक लकड़ी के बड़े से ढेर लगे हो, ठीक है। अब हम जाते हैं ना, जब देखते हैं लकड़ियों के ढेर लगे रहते हैं ना, एक के ऊपर एक लकड़ी, या फिर ऐसे वो बोनफायर वगैरह होती है ना, रात के समय अलाव जलाते हैं, तो उसके लिए लकड़ियों के ढेर लगाते हैं। तो 10 एक ऐसे ढेर हो, या फिर विसायवा कट्ठवाहनं, 20 एक ढेर लगे हो, तीन सायवा कट्ठवाहनं, 30 एक लकड़ियों के ढेर लगे हो, चत्तारी सायवा कट्ठवाहनं, 40 एक ऐसे ढेर लगे हो। तो उसको 40 एक ढेर देखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? शमशान, वो शमशान में ही जाना पड़ेगा। वही है ना, इतने लोग जलते रहते दिखाई देते, एक 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 करके जल रहे हैं। वो मणिकर्णिका घाट है, वहां पे हमेशा ही दिखाई देगा। तो वहां भगवान कहते हैं इन्हें कोई अग्नि लगा दे, इन्हें कोई जला दे, तो महाअग्नि खंडो जलेय, तो वो महाविशाल अग्नि का स्कंद हो जाएगा, है ना। बहुत सारी लकड़ियां एक जगह जला दे, क्या होगा? लकड़ियों का बड़ा सा ढेर, पूरी चारों तरफ आग ही आग दिखाई देगी। उसे महाअग्नि कह दिए उन्होंने। फिर भगवान कहते हैं तत्र पुरिसो, तब कोई एक व्यक्ति कालीन कालं, समय समय पर क्या करता है? सुखानि चेव तिनानि पक्षिपेयं, सूखा हुआ घास समय समय पर उस अग्नि में डालता है। सूखा हुआ घास डालता है। घास क्या करता है? आग जलाता है ना। तो सूखा हुआ घास समय समय पर डालता है। सुखानी च गोमयानी पक्षी पेयन, सूखा हुआ गोबर, तो हम उसको क्या कहते हैं? उपले कहते हैं, है ना। उपले समय समय पर अग्नि में डालता है। देखो भारत में उपले कितने समय से बनाए जाते हैं ना। हाँ। तो गोमयानी पक्षी पेय, सूखा हुआ अ, उपला जो है, उपले उसमें डालते रहते हैं। उपले क्या करते हैं? रोटी सेकने के काम में आते हैं, अग्नि जलाते हैं, है ना। सुखानी च कट्ठानी पक्षिपेय, सूखी हुई लकड़ियों को भी उसमें कंटिन्यूटी में डाला जाता है, धीरे धीरे जैसे समय समय पर डाला जाता है। तो घास भी जा रही है उसमें, उपले भी जा रहे हैं, और उसमें लकड़ियां भी डाली जा रही है। तो क्या होगा? एवं सो भिक्कवे महाग्नि खंदो तहा तदाहारो तदुपादानो चिरं दीघमद्दानं जलेय। भगवान कहते हैं इस तरह से इस महाअग्नि स्कंद में निरंतरता से आहार मिलने के कारण, आहार क्या हुआ? उसका अग्नि का आहार क्या हुआ? घास। क्या हुआ? उपले और लकड़ियां उसका आहार हुआ है ना। तो यदि ये आहार निरंतरता से उस अग्नि को मिलते जाए तो भगवान क्या कहते हैं? तदुपादानो। अब ये लकड़ी, ये घास, ये गोबर अग्नि का उपादान है, अग्नि का उपादान है। तो इस उपादान से क्या हो रहा है? चिरं दीघमध्यानं जलेय, वो अग्नि दीर्घ काल तक जलते रहेगी, दीर्घ काल तक जलते रहेगी। अब हम आपको बताएं, देखो हिमालय में चले जाओ, वहां सन्यासी लोग रहते हैं, साधु लोग रहते हैं। उनकी गुफाओं में साल भर से लकड़ियां जमा करके रख देते हैं, और गुफा के एक अंदर, एक किसी एक छोर पे एक अग्नि जलते रहती है। अनेकों साधु बताएंगे कि वो अग्नि उनके गुरु के गुरु से समय से जल रही है, यानी निरंतर वो जलती है, निरंतर, उसको बंद नहीं करते। उसको बंद नहीं, उसमें कोई ना कोई भी सन्यासी आ जाए, एक लकड़ी डाल देगा, वो जली रही है। तो ठंडी के समय में कैसा जलाना भी दिक्कत मुश्किल हो जाता है, तो वो जली रही है निरंतरता से, वो अग्नि जलते ही रहती है, पूरा ठंड निकल जाए
पूरा गर्मी का समय निकल जाए तो जल जाती है, उसी में फिर वो ताप लेते हैं, उसी में गर्म पानी हो जाता है, सारी चीजें उसी में हो जाती है। तो ये जैसे दीर्घ काल तक वैसा ही हम लोग के साथ हो रहा है करके भगवान कहते हैं इसी प्रकार से भिक्षु जब उपादानीय धर्म को आस्वाद लेते हुए कोई देखता है, इच्छा जगाते हुए कोई देखता है, तो उसकी तृष्णा बढ़ती है, तन्ना पवटती। तृष्णा के बढ़ने से क्या होता है? उपादान होते हैं, उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म, जन्म के कारण जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा संभव हो जाता है। इसी तरह से संपूर्ण दुख स्कंद निर्मित हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर भगवान इसके अगेंस्ट में भी कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? उपादानीयेषु धम्मेषु आदि नवानुपस्सिनो विहरतो। अब कहते हैं उत्पत्ति के लिए हेतु होने वाले धर्मों में आदिनव देखता है। बताओ आदिनव का मतलब क्या है? हमने दो शब्द पिछली बार बताए थे, एक कहा था आनिसंस और दूसरा कहा था आदिनव। आदिनव का मतलब क्या हुआ? आदिनव यानी नुकसान। नुकसान, ठीक है। पाली में ये शब्दों को याद कर लो, ठीक है। आनिसंस का मतलब होता है लाभ, उसके फायदे, और आदिनव का मतलब क्या होता है? उसके नुकसान। व्यवहारिक धर्म में अपनी हिंदी में इस आदिनव शब्द को जोड़ दो अभी। सिंहली भाषा श्रीलंका में इसी तरह से धर्म के शब्द सामान्य वाणी में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे और थोड़ा सा धर्म के लिए प्रेरणा मिले। तो इसीलिए आदिनव शब्द को ध्यान में रखो। आदिनव का मतलब होता है उससे होने वाले नुकसान, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स जिसे कहते हैं वह। तो भगवान कहते हैं कि इन उपादानीयेषु धर्म जो है, कि इसके कारण इनके आदिनव क्या है? आदिनव है ना, उसके नुकसान क्या है? अरे, यदि मैं इसकी इच्छा करूंगा तो मुझे ये तकलीफ भोगनी पड़ेगी। ये भी अनित्य है, ये नष्ट हो जाने वाला है। ये मैं किसी की ईर्ष्या करते हुए तो नहीं ले रहा हूं, ये मेरे जीवन में नुकसान ही करेगा। इस तरह से आदिनव का चिंतन करता है। तो आदिनव का चिंतन करने से क्या होता है? विरतो तन्ना निरुद्धति। उसकी तृष्णा जो है वो बढ़ती नहीं है, तृष्णा निरुद्ध हो जाती है। आदिनव धर्म जो है ये इतना लाभ का है। आदिनव का चिंतन जो है, आदिनवानुपस्सिनो, आदिनव जो देखता है उसके कारण से तृष्णा नहीं बढ़ती। तो यदि कोई कहे कि बनते कैसे हम धर्म का अभ्यास करें, तो आदिनवों को देखना आरंभ कर ले। जैसे शरीर को, शरीर में शरीर की क्या बोलते हैं, वासना जागती है। तो भगवान ने क्या बताया? इस शरीर के आदिनव देखो, क्या है आदिनव? कि 32 प्रकार की गंदगी इस शरीर में है ना। तो इस 32 प्रकार की गंदगी देखेगा तो क्या करेगा? हम लोग तो चल जाता है ना। पर थोड़ा जो स्टैंडर्ड लोग रहते हैं वो नहीं चलता। हम तो मक्खियों में बैठे हुए सारी चीजें खा लेते हैं, है ना। दुकान पे चले जाए, मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं, हाँ भैया उसी में से दे दो। हमको वो नहीं दिखाई देता आदि वगैरह, अच्छा कुछ नहीं होता, सब ठीक है ना। अच्छे होटल में मच्छी मक्खी भी दिखाई दे तो हम क्या कहते हैं? ओ, क्लीन होटल नहीं है करके। ऐसा भी होता है ना। तो आदिनव देख कर करे तो उनकी तृष्णा नहीं जगती। कुछ लोग है ना, मक्खियां भिनभिना रही है, गंदगी है, नाली बह रही है ना, तो उसमें भी खा लेंगे, क्योंकि उस तरह की उस तरह का इच्छा ही नहीं होती, उसका विचार ही नहीं जागता। परंतु जो लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उस देखने से, तो ये लोग उस तरह से अंध भी है कि उन्हें आदिनव शब्द समझ में ही नहीं आएगा, आदिनव देख ही नहीं पाएगा। परंतु भगवान ने कहा ये धर्म प्रज्ञावान लोगों के लिए है। तो भगवान कहते हैं जब देखा जाता है, क्या आदिनव देखे जाते हैं उस उपादानीय धर्म के, तो क्या होता है? तृष्णा निरुद्ध हो जाती है, तन्ना निरुज्यति, तृष्णा निरुद्ध हो जाती है। तन्ना निरोधा उपादान निरोध, तन्हा के रुकने से क्या होगा? उपादान रुक जाएगा। उपादान निरोधा भव निरोधो, उपादान रुक गया तो भव रुक जाएगा। भव निरोधा जाति निरोधो, भव रुक गया तो जाति रुक जाएगी। जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा निरुच्यन्ति। ये सारा दुख दो मनस का जितना भाव है वो सब कुछ रुक जाएगा करके भगवान कहते हैं। इसीलिए तो फिर उपादान एवमेतस केवल स दुख स्कंद से निरोध होती, इसी तरह से संपूर्ण दुख स्कंद
खत्म हो जाता है। अब भगवान पुनः इसकी उपमा देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? सेयता भिक्खवे दस्तनं वा कट्टवाहनं विसाय वा तिंसाय वा चत्तारिसाय वा कट्टवाहनं महाअग्नि खंदो जलेय। 20 30 40 ऐसे बड़े विशाल अग्नि के पुंज, लकड़ी के पुंज हो, लकड़ी का ढेर हो, और उसमें आग लगा दे तो महाअग्नि उत्पन्न हो जाएगी। वो जल रही है। तत्र पुरिसो न कालेन कालं सुखानि चैव तीन्नानि पक्किपेय। परंतु समय समय पर कोई भी व्यक्ति उसमें सूखा हुआ घास नहीं डाल रहा। न सुखानी च गोमयानी पक्किपेय, और ना ही उपले उसमें डाल रहा है। न सुखानी च कट्टानी पक्किपेय, और ना ही उसमें कोई सूखी हुई लकड़ी डाल रहा है। एवं भिक्खवे महाअग्निखंदो पुरीमस्य च उपादानस्य परियादाना अन्यस्य च अनुपहारा अनाहारो निब्बापेय। क्या कहते हैं भगवान? देखो सुंदर कहा है। ये जो अग्निस्कंद है, पूर्व में जो जल रहा था उसी के कारण रहते समय वो वही जल रहा है बस। अब उस पूर्व में जलने वाली लकड़ी में किसी भी तरह से अन्यस्य अनुप आहारा, अभी उसमें नया कोई भी आहार नहीं हो रहा है। तो जितना है वही जल रहा है। अब उसका नया आहार नहीं दिया जा रहा, नया भोजन न होने के कारण अनाहार हो। उसमें किसी भी प्रकार का, उस अग्नि को जलने के लिए जिस किसी का माध्यम चाहिए वो न मिलने के कारण निब्बापेय, वह अग्नि बुझ जाती है। देखा है आप लोगों ने? ऐसा होता है ना। हाँ, हम लोग रात भर अग्नि जला देते हैं, पूरा होलिका आती है तो जलाते हैं कि नहीं? जलाते हैं, और क्या होता है? सुबह सुबह जाकर तो अंगारे दिखाई देते हैं, कोई शाम तक रुक जाए तो बिल्कुल ठंडी राख हो जाती है। ऐसा होता है ना? वैसा ही चिताएं जलाई जाती है, जब तक उसमें लकड़ी डाल रहे हैं, राख डाल रहे हैं, तब तक वो बढ़िया जलेगी। उसके बाद दूसरे दिन आकर हाथ से ऐसे ऐसे करके सब निकाल कर लेके जाते हैं। भगवान कहते हैं अनाहार, ये खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से भिक्षुओं, कोई व्यक्ति ये जो उपादान, ये धर्म है, इसके आदिनव देखते हुए, इसके आदिनव देखकर भी अपना जीवन बिताता है तो उसकी तन्हा नहीं जागती। तन्हा न जागने से तन्हा का निरोध हो जाता है। तन्हा का निरोध होने से उपादान का निरोध हो जाता है। उपादान का निरोध होने हो जाने से भव का निरोध होता है। भव का निरोध हो जाने से जाति का निरोध होता है। जाति का निरोध होने से जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा, संपूर्ण दुख नष्ट हो जाता है। एवं एतस्य केवल दुख स्कंद से निरोध होती है। इसी प्रकार से समग्र दुख स्कंद का निरोध हो जाता है करके भगवान बताते हैं। अब देखो, इसमें अग्नि का आहार भगवान ने बताया है। भगवान ने सम्मादिट्ठी सूत्र में एक बात बताई है। सम्मादिट्ठी सूत्र में आता है, जो कोई व्यक्ति 4 आहार को जान ले वो भी श्रोतापन्न है, कहते हैं। ये आहार हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। खाने के बगैर हम जी नहीं सकते। खाने के बगैर हमारा जीवन हो नहीं सकता। और हम 4 तरह का आहार खाते हैं करके। तो आहार सूत्र में आप उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इसमें अग्नि का आहार कहाँ है? ये उपादानीय धर्मों के आदिनव देखने से हम आहार को ही रोक रहे हैं। तो हमारे जो 4 आहार है उन्हीं के सहारे ये अग्नि भी जल रही है। अब ये अग्नि तब तक जलती रहेगी जब तक आहार मिलते रहेगा। फिर उसी में लकड़ी लकड़ी नई नई लकड़ियां डालना चालू कर दे, नया गोबर पड़ना शुरू हो जाए, नया तृण हो जाए, तो पुरानी लकड़ी जलकर खत्म हो गई, पर अग्नि उसी के आधार पर जो बनकर आगे बढ़ रही है वही तो अग्नि चल रही है ना? वैसा ही ये जीवन भी है कि पुरानी लकड़ी जल गई, पर उसी की आग में नई लकड़ी को डालते ही नया लकड़ी उत्पन्न हो गया। तो पुराना शरीर नष्ट भी हो जाए तब भी नया शरीर उसमें बन रहा है। अग्नि भी उड़कर खत्म हो जाती है, परंतु उसके साथ साथ, परंतु आहार मिल रहा है, इसलिए वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनते रहती है। हमको देखने में लगता है कि ये तो वही अग्नि है। नहीं, वो भी बदलते रहती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी इस शरीर से जली हुई अग्नि आगे भी जलती जाएगी। वो नया शरीर बनाएगी, उसमें नई चीजें डलती जाएगी। परंतु आधार में, स्वभाव धर्म में अग्नि एक ही सरीखी है। वो भी जलाने का ही काम। वैसे ही ये शरीर भी ऐसा ही है कि ये मिला है जन्म, ये भी कुशल अकुशल के आधार पर मिला है। ये भी आगे ऐसा ही बढ़ता जाएगा।
इसलिए क्या करना चाहिए कि हमने अपने जीवन में आदिनवों को देखने का अभ्यास करना चाहिए कि अरे इनके प्रति, तो सबसे पहले ये बड़े बड़े चीजों के प्रति मोह नहीं छोड़ना है, छोटी छोटी चीजों के प्रति जो मोह है उसको त्यागने का प्रयास करना है, ठीक है। तो वो हो जाए फिर, तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से ये संपूर्ण दुख खत्म हो जाता है। इसीलिए उपासक उपासिका कहते हैं, इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। तो ये सूत्र आप सभी को भगवान के बताए इस धर्म को समझने के लिए, सीखने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।